हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथ ही हम टेंस को लेकर बात कर रहे हैं और आज का हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस अपन कर चुके हैं। बाकी जैसे अगर बात करें आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपका फ्यूचर टेंस बचता है, जिसे हम दो लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं और उसके बाद फिर पूरे टेंस का हम एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट यहाँ पर अ, आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखिए, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एक बार पुराने टेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं चैनल पर उन्हें एक बार देख लें, ताकि जो टेस्ट रहेगा उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वैसे तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, पर फिर भी हमें टेंस को एक तरफ से कवर करना है, हर चीज़ को देखना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, टेंस में हम सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा हो, आपने पढ़ा हो, तो उसके स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने मेंशन करी थी सिंस और फॉर के साथ टाइम। अगर टाइम सेंटेंस में दिया हुआ है तो किसके साथ दिया होगा? सिंस फॉर। तो प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और टाइम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कौन सा टेंस के लिए होगा, तो कौन से सेंटेंस के लिए होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई अफर्मेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के साथ दिया होगा टाइम। फिर अगर बात करें कि जैसे अगर हमें फॉर्म करना है कोई नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? वही सब्जेक्ट प्लस एड और उसके जस्ट बाद आप करेंगे नोट का यूज, प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा और उसके साथ फिर सिंस या फोर ये आएगा आपका टाइम के साथ। और ये इस तरह से आप एक नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है इसकी मदद से आप नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। फिर एक होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे? हेड प्लस के बाद होगा आपका सब्जेक्ट, फिर बीइंग वर्ब फर्स्ट आईएनजी और इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर और इसके साथ दिया होगा टाइम। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसकी मदद से आप पास्ट परफेक्ट टेंस में
एक इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर इसमें अगर हम बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं और सेंटेंस भी हम फॉर्म कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपका होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर हम बात कर रहे हैं और ये इसके स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक बार आप नोट करिए, फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे स्ट्रक्चर। अब हम इस टेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं। जैसे एट दिस टाइम लास्ट मंडे we had been waiting here for half an hour। ठीक है, एट दिस टाइम लास्ट मंडे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एट दिस टाइम लास्ट मंडे, ये पास्ट को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और दूसरी चीज हमने देखी कि सिंस फॉर के साथ टाइम दिया हुआ होगा। तो वी हैड बीन वेटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से, पिछले मंडे इस समय हम आधे घंटे से यहाँ वेट कर रहे थे। और एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखिए, इसको नोट करें एक बार। है in 2011 Ramesh had been working as my assistant for 5 years। पढ़िए सेंटेंस को, क्या मतलब है। इन 2011 में रमेश 5 वर्षों से मेरे असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, तो देखिए, अगर सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, ये एक बार नोट करें, फिर हम देखते हैं इन चीजों को।
चलिए, हमने देखा कि सिंस फॉर के साथ आपको टाइम दिया हुआ होगा। तो सिंस की अगर बात करें, सिंस सिंस का जो यूज है, सिंस के साथ जो गिवन टाइम होगा वो टाइम होता है, हम बात कर चुके हैं जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखा था। सिंस का जो यूज है वो हम किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे क्लॉक टाइम हो गया, है ना, कोई डेट हो गई, कोई डे हो गया, है ना, इस तरह से, है ना, कोई स्ट्रेट हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें एक पॉइंट ऑफ टाइम को, जैसे 9 o'clock मंडे इन 2011, या इस तरह से कोई मंथ हो गया जैसे जनवरी, फरवरी, है ना, या फिर कोई स्टेट जैसे चाइल्डहुड। तो ये सारी चीजें मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और का जो यूज है, अगर हमें बताना है टाइम, तो फॉर का जो यूज है वो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। आप इसे समझेंगे और इसको एक बार आप नोट भी कर लें, ठीक है। कहाँ सिंस का यूज होता है और कहाँ पर फॉर का, है ना। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, when the train arrived, we had been waiting at the station for half an hour, ठीक है। जब ट्रेन आई तब तक हम स्टेशन पर 15 मिनट से इंतजार कर रहे थे। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है, पर फिर भी ये हमारे टेंस का एक पार्ट है, तो हमने इसको कवर किया। आई होप आपको बातें पसंद आ रही होगी, और आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप एक बार रिकैप लेना चाहते हैं क्या बात हमने इस पूरे लेक्चर के दौरान करी, तो हम क्विकली इसे देख सकते हैं। देखिए, हमने इसके स्ट्रक्चर को लेकर बात करी। आप देख पा रहे हैं काफी लेंथी लंबा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, है ना। हेड, सब्जेक्ट हेड प्लस बीइंग, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर के साथ आपको टाइम दिया हुआ होगा। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है। फिर नेगेटिव में हम हेड के बाद नोट का यूज करते हैं। आप याद, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो थर्ड प्लेस, ये ध्यान रखें, तीसरे स्थान पर हम नोट का यूज करते हैं। भले ही फिर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर को, तो देखिए हेड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नोट आप देख पा रहे हैं। तो इस बात को माइंड में सेट कर लेंगे, हर टेंस में हमें ये इसी तरह से देखने को मिलेगा। और तो ये है आपका स्ट्रक्चर, और फिर इसके एग्जांपल्स हमने लिए जो आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। और फिर हमने बात करी क्या कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ, किस तरह से, किस टाइम पीरियड के टाइम के लिए किया जाता है। तो सिंस का जो यूज है वो हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, दर्शाने के लिए करते हैं। और फॉर का जो यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि को बताने के लिए करते हैं।
पीरियड ऑफ टाइम के हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए, उनमें आप देख पा रहे हैं फॉर हाफ एन आवर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 15 मिनट्स। इस तरह से ये समय अवधि को जब बताया जाता है तो हम फॉर का यूज करते हैं, और इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखा। तो ये थी बातें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। आप लोग बने रहिए, इसके बाद हम फ्यूचर टेंस को कवर करने वाले हैं, और फ्यूचर टेंस को हम कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में हम इसे कवर कर लें। और जैसा कि मैंने अभी बताया था आधे ही कि हम टेंस जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो टेंस पर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा, और उसे हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, और जो प्रीवियस वीडियो टेंस से रिलेटेड चैनल पर अपलोड हुए हैं उनको ज़रूर देखें, है ना। उससे आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और अगर एक आध बार आप देखते हैं, एक बार ही भले आप देखिए, पर साथ के साथ अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो मान के चलिए टेंस को और कहीं से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं, भले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या फिर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, समझ पा रहे बात को, या फिर आप 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो, या जो भी जिस भी क्लास में आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर अगर आपका 10th टॉपिक है तो यहाँ से अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो बातें हैं वो आपको चीज़ें किस तरह से कैसी लग रही हैं, आपको पसंद आ रहा है, या जो भी आपके कन्फ्यूजन है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि हम उसी डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ें। तो सारी चीज़ें आई होप, मैं तो यही मानता हूँ कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में शेयर जरूर करें। और कोई भी स्टूडेंट या जो भी चैनल पर पहली बार अगर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।